राहुल का बड़ा सफर। राहुल अपने नए अपार्टमेंट में खड़ा था, जो गत्ते के बक्सों और गूंजती खामोशी का एक साम्राज्य था। ये घर की जानी पहचानी आवाज़ों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। न माँ की रसोई से बर्तनों की खनक, न पापा की कुर्सी से समाचार चैनल का शोर। बस एक नए नवेले फ्रिज की अकेली गुनगुनाहट थी। कॉर्पोरेट ऑफिस में उसका पहला दिन हाथ मिलाने और भूले बिसरे नामों का एक बवंडर था। फर्श पर पॉलिश किए हुए जूतों की खटखट हो रही थी और हर कोई एक ऐसे उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था जिससे राहुल को लगा जैसे वो तेज बहती नदी में एक कागज की नाव हो। उसे बस उम्मीद थी कि वो डूब न जाए। उस शाम उसने अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना किया, रात का खाना। उसने उम्मीद के साथ फ्रिज का दरवाज़ा खोला, लेकिन उसका स्वागत केचप की एक अकेली बोतल ने किया। माँ के हाथ के बने खाने की याद की एक लहर उसके दिल में दौड़ गई। अगले दिन प्रिया नाम की एक सहकर्मी ने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को देखा। पहला हफ्ता मुश्किल रहा। उसने आंखों तक पहुंचती मुस्कान के साथ पूछा, चिंता मत करो, सब आसान हो जाएगा। चलो लंच पर चलते हैं मेरी तरफ से। प्रिया के साथ लंच अडल्टिंग 101 का एक क्रैश कोर्स था। उसने उसे सबसे अच्छी ग्रॉसरी डील से लेकर एक साधारण करी की अचूक रेसिपी तक हर चीज़ पर टिप्स दिए। ये सब छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने के बारे में है, उसने हंसते हुए कहा। एक शॉपिंग लिस्ट और नए पाए गए साहस से लैस होकर राहुल सुपरमार्केट में घुस गया। ये विकल्पों की एक भूल भुलैया थी, लेकिन उसने एक अनुभवी खोजकर्ता की तरह गलियारों को पार किया और सही दाल का एक बैग लेकर विजयी हुआ। वापस अपनी रसोई में अराजकता का राज था। हर सतह पर आटा बिखरा हुआ था और चावल बनाने की पहली कोशिश एक धुएं वाली विफलता थी। लेकिन जल्द ही अपार्टमेंट मसालों की सुगंध से भर गया, एक ऐसी महक जो घर जैसी लगने लगी थी। ये उत्तम नहीं था, पर यह उसका अपना था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऑफिस एक अनजान देश जैसा कम लगने लगा। उसने नखरे वाली कॉफ़ी मशीन का रहस्य जान लिया, मीटिंग्स में उसके विचारों को सुना जाने लगा और कॉर्पोरेट जीवन की नदी अब उसे नीचे खींचती हुई महसूस नहीं होती थी। एक शाम राहुल ने प्रिया को धन्यवाद देने के लिए घर बुलाया। उसने उसकी बताई रेसिपी से खाना बनाया और वे फर्श पर बैठकर खाए। चारों ओर कुछ और बिना खुले बक्से रखे थे। अपार्टमेंट हंसी से भर गया था और खामोशी आखिरकार चली गई थी। बाद में बर्तन धोते समय राहुल ने अपने छोटे से साम्राज्य को देखा। ये अब सिर्फ एक खाली जगह नहीं थी, ये एक घर था जिसे वो बना रहा था। एक एक छोटी जीत, एक एक साथ खाए भोजन से वो एक वयस्क था, और वो बिल्कुल ठीक रहने वाला था।